हाँ तो भाई आज का टॉपिक है हाउ टू एक्चुअली बी अट्रैक्टिव। आपने देखा होगा कई लड़के छपरी है, ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी नहीं है, बट वही लोग लड़की लेके जाते हैं। जबकि जो लुक्स मैक्सिंग कर रहे हैं, जो रोज़ रोज़ काम कर रहे हैं, उनके पास उतनी लड़कियां नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो उनके पास ऐसे एक स्किल है जो तुम्हारे पास नहीं है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। लुक्स डू मैटर, आई वॉन्ट डिनाई। इनफैक्ट ये चैनल पे मैं वही कंटेंट बना रहा हूँ, लुक्स मैक्सिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, तो मैं ऑब्वियसली इसको सपोर्ट करूंगा कि लुक्स डू मैटर, बट साथ में कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए। अगर इमेजिन आपके पास एक ब्यूटीफुल चेहरा है, बट आपको लोगों से बात करने नहीं आता, तो आप उस चेहरे का क्या करोगे भाई? ऑन द अदर हैंड, आपको लोगों से बात करनी बहुत अच्छे से आती है, बट आपके लुक्स के कारण आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब पड़ जाता है, तो लोग आपसे अप्रोच ठीक से हो ही नहीं पाते। तो ऐसी स्किल का क्या करें? इसीलिए आपको दोनों बैलेंस आउट करके चलना ही पड़ेगा, तभी आपकी सोशल लाइफ, आपकी डेटिंग लाइफ अच्छी होगी, ठीक है? अर्थात लुक्स के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी जरूरी है, आपका घर से बाहर निकलना भी जरूरी है। एक यही डिफरेंस है छपरी में और आप में, कि आप घर में पड़े रहते हो, किसी को अप्रोच करने की हिम्मत नहीं है, और वो एक्सट्रोवर्ट का 14 सारी लड़कियां लेके चला जाता है। मैं आपसे एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको पब्लिक में स्पीच देनी है या स्टेज पे चढ़ के परफॉर्मेंस देनी है, बट बेसिक बात करनी तो आनी चाहिए ना भाई। अगर आप चार लोगों के बीच खड़े हो तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भोंदू का बच्चा। ये अभी बड़ा भी नहीं हुआ, इसको ठीक से बात करना भी नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी इंप्रेशन ही खराब पड़ती है इससे। तो मेरे कहने का यही पॉइंट है भाई, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए। और वो आपको कैसे आएगी भाई? घर पे बैठे नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देख के नहीं आने वाली। चाहे मैं आपको कितनी भी टिप्स दे दूँ कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए, बट वो जब तक आप अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे वीडियोस देखने का ना भाई। तो बेटर है कि आप वीडियोस ना देखो, आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करो। बाहर जाओ और पहले आपके आसपास के एरिया में ऐसा तो होगा ही कि बूढ़े अंकल लोग बैठे हैं जो रिटायर हो गए, उनके पास बैठो, उनसे बात करने की ट्राई करो, उनके उनकी कहानी जानो, उनकी लाइफ के किस्से जानो ना भाई। वो आपका फर्स्ट स्टेप होगा। देन आपका टास्क है कि अपनी उम्र के किसी लौंडे से बात करो, वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लड़की से बात करना आएगा आपको। और ये आई नो, ये मैंने जितना बोल दिया ना उतना इजी नहीं है, इसमें आपको महीने लग जाएंगे, बट इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन है नहीं इस चीज़ का। देन सेकंड पॉइंट आता है लुक्स, ऑब्वियसली। और लुक से मेरा मतलब है ग्रूमिंग, हेयर कट वगैरह, ठीक है? बहुत ट्रेटिनोन लेवल की बात नहीं कर रहा मैं। आपके कपड़े इस्त्री वाले होने चाहिए, आपके नाक से बाल बाहर नहीं आने चाहिए, आपके बाल कटे हुए होने चाहिए, अगर आपको बाल लंबे करने हैं तो उसको ठीक से मेंटेन करके रखना चाहिए। बस इतनी सब बेसिक चीज़ें ही है, आपको भी पता ही है, मैं यहाँ पे ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलूंगा। वो इतनी चीज़ें फिक्स कर लो, वो सेकंड पॉइंट लुक्स में आ जाती है भाई। तीसरी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे भाई, आपका कॉन्फिडेंस। चाहे आप कितनी भी सोशलाइजिंग की प्रैक्टिस कर लो, आप कितने भी लुक्स मैक्सिंग कर लो, अगर आप में हिम्मत ही नहीं है किसी को अप्रोच करने की, किसी से डायरेक्ट बात करने की, तो तो आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हो उस छपरी को क्यों मिलता है वैसा वाला। और आपको अप्रोच करने के लिए क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? अपने आप में बिलीव करो, अपने काम पूरे करो भाई। जो लोग खुद से ही झूठ बोल के खुद को ही धोखा देते हैं ना, इसी से कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है। इमेजिन आपने अपने आप से कल प्रॉमिस किया है कि मैं कल से जंक फूड बिल्कुल क्विट कर दूंगा, इतने बजे उठूंगा, रनिंग करने जाऊंगा वगैरह वगैरह। बट अगेन वही साइकिल रिपीट होती रहती है कि आप उठ नहीं पाते, आप सोच लेते हैं कि आज तो खा ही लेता हूँ, कल से कंट्रोल कर लूँगा। या आपने अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया, यहाँ पे वही चीज़ हुई ना। तो आपका ब्रेन सोचता है कि ये जब खुद के प्रॉमिस ही नहीं निभा पा रहा, तो दूसरों का क्या ध्यान रखेगा भाई? इसलिए आपका ब्रेन आपका कॉन्फिडेंस एकदम से डाउन कर देता है, और वो चीज़ केमिकल वाइज होती है, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो अपने आप हो रही होती है। तो सबसे पहली चीज़, खुद से किए गए वादे निभाओ। अगर आप ना निभा पाओ तो खुद को वादे दो ही मत, वरना आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही डाउन हो जाएगा। अभी जो है उससे भी भाई, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का ये एकमात्र रास्ता है कि आपने खुद से जो चीज़ प्रॉमिस की हुई है वो पहले निभाओ। तभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि नहीं, मैंने जो खुद को प्रॉमिस किया है वो मैं पूरे करता हूँ। तभी आप दूसरों के प्रोमिसेस फुलफिल कर पाओगे भाई। तो ये तो होगी एक बात कॉन्फिडेंस के लिए। दूसरी बात, आपको ये सोचना है कि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई है ही नहीं। आई नो ये डेल्लू की बात है, बट ये टिप जितनी वर्क करती है ना, उतनी और कोई नहीं करती। ये तो खुद शाहरुख खान भी कहते हैं कि अगर हम स्टार्स के लिए एम नहीं लगाएंगे तो हम मून तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि स्टार ज़्यादा दूर है ना। तो ये आपको खुद को एरोगेंट बनाने के लिए नहीं कहना है कि आई एम द बेस्ट, ये आपको खुद को बिलीव दिलाने के लिए कहना है कि आई एम द बेस्ट। ऑब्वियसली देर आर मैनी ग्रेट गाइस आउट देयर, देर आर मैनी गुड लुकिंग गाइस आउट देयर, बट ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही लोग लड़कियों को ले जाते हैं? अगेन उसी पॉइंट पे आ गए हम, बट
वो लोग खुद में बिलीव करते हैं, वो लोग ये जानते हैं कि अगर ये चली भी गई मुझे छोड़ के तो मेरे पास और ऑप्शंस हैं। ये चीज़ भी तुम्हारे कॉन्फिडेंस को मेक या ब्रेक कर सकती है कि तुम्हारे पास रियल लाइफ में ऑप्शन हो या ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें ऐसा शो करना है कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और तुम खुद को बेस्ट मानते हो। तो सबकॉन्शियसली वो धीरे धीरे ट्रू भी हो जाएगा एज ए मैनिफेस्टेशन। और अगर समझो उस समय तक ट्रू ना हुआ हो बट फिर भी आपकी बंदी या कोई भी हो इंसान आपके पीछे भागा क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट है, तो इसके पास ज़रूर से होगा ही ऑप्शंस, या इसलिए मुझे इसको जाने नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, लड़कियों की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि वो उस बंदे के पीछे नहीं भागेगी जो इसके लिए चांद तारे ला कर दे, वो उस बंदे के पीछे भागेगी जो इसे वैसे ट्रीट करे जैसे और कोई नहीं करता। यानी बाकी लोग तो लड़कियों को ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो कोई अप्सरा हो, वो कोई दूसरी दुनिया से आई हुई एलियन हो, बट बट जो आदमी उसे वैसे ट्रीट करता है कि शी इज़ जस्ट अ ह्यूमन लाइक मी, देन उससे सबकॉन्शियसली वो उससे अट्रैक्टेड हो जाती है। क्योंकि बाकी लोग तो मेरे पीछे भाग रहे हैं ना, मुझे उनसे वैलिडेशन मिल ही रहा है, तो अगर मुझे सिंप चाहिए होंगे तो मैं उनके पास चली जाऊंगी। बट मुझे कोई वैसा चाहिए जो अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, मेरे साथ भी रहा है बट कभी भी मुझे छोड़ने के लिए तैयार भी हो, अगर मैं उसके साथ मिसबिहेव करूँ तो मैं उसी के पास जाऊंगी। वैसी साइकोलॉजी होती है। यह मैंने जितने सिंपल हो सके उतने सिंपल वर्ड्स में समझाने की ट्राई की है, बट अगर वो फिर भी ना समझ में आया हो तो जय सिया राम भाई। यही था आज का वीडियो अट्रैक्शन के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।